देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। और हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, यह न्याय का डिसीजन है, यह हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है।
और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पॉन्स जो था, जमीनी रिस्पॉन्स, लोगों के बीच में जाकर रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं, काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। 1-2 कारण है, बेरोजगारी, महंगाई और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं, और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया, वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है, और यह बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछ ही दिनों में उनको आस्ते आस्ते यह बात समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है। तो ये मुझे लग रहा है हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।